नमस्कार साथियों। देखिए, आज आप और हम लोग पीसीआर पर चर्चा करेंगे। देखिए, आपने डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्राप्त कर लिए, यानी कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या, जीओआई को किसी वेक्टर से जोड़ा, वेक्टर से ले जाकर किसी सेल्स में प्रेषित करा दिया या पहुंचा दिया, जिसके कारण बहुत सारी कॉपी प्राप्त करी। उस बहुत सारी कॉपी को मुख्य रूप से प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि जीन क्लोनिंग की क्रिया कर रहे हैं। जीन क्लोनिंग की क्रिया का मतलब क्या है कि आपका जो इच्छित डीएनए है या जीन है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं। देखिए, पहले मैं थोड़ा जीन क्लोनिंग पर आपको चर्चा कर दूं। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या है, आपका जो इंटरेस्टेड जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको क्या कहा जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए, सपोज दैट ये डीएनए सेगमेंट है। इस डीएनए सेगमेंट पर ये वाला जो भाग है आपका इंटरेस्टेड है। ये वाला जो सेगमेंट्स है वह कैसा है, इंटरेस्टेड है। ये वाला पूरा का पूरा भाग है। सपोज दैट जैसे शुरुआत से आप और हम लोगों ने मान के चला इंसुलिन वाला भाग है। क्या, इंसुलिन के बनाने वाले जीन इस भाग पर पाए जाते हैं। तो इसको प्राप्त करना है, तो इसके लिए मुख्य रूप से आपको क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इसको काटा, वेक्टर से जोड़ा, और वेक्टर से जोड़ने के बाद किसी सेल में पहुंचाया और बहुत अत्यधिक कॉपी प्राप्त कर ली। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, जीन क्लोनिंग कहलाती है। वह क्रिया क्या कहलाती है बच्चों, जीन क्लोनिंग, यानी एक सेगमेंट से बहुत सारी कॉपी प्राप्त करना। एक सेगमेंट से बहुत सारी कॉपी एज ए इट प्राप्त करना ही मुख्य रूप से क्या कहलाती है, डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग के नाम से जाना जाता है। इस जीन क्लोनिंग के लिए मुख्य रूप से एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसी प्रक्रिया के माध्यम से मुख्य रूप से बहुत अत्यधिक कॉपी प्राप्त होती है। उस प्रक्रिया या मेथड को पीसीआर कहा जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पी का मतलब है आपका पॉलीमरेज, सी का मतलब है चेन, और आर का मतलब है रिएक्शन, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या कह दिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसकी फुल फॉर्म है। इस मेथड के माध्यम से एक डीएनए से या एक जीन से बहुत अत्यधिक कॉपी मुख्य रूप से प्राप्त की जाती है। तो आपको पता होगा कि छोटे से सेगमेंट्स को प्राप्त किया था, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया था। क्या, एगोरोसस पर ध्यान होगा, एक बेड बनाया था। उस बेड पर मुख्य रूप से साइज के आधार पर ये जो अपना इच्छित सेगमेंट है वह छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट किए थे इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अपना कौन सा, ये प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया था। ध्यान है कि नहीं। तो उस इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से जो अपना डीएनए प्राप्त हुआ था, जो डीएनए सेगमेंट्स प्राप्त हुआ था, उस डीएनए सेगमेंट से बहुत अत्यधिक कॉपी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पीसीआर मेथड का उपयोग किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में थर्मस एक्वेटिकस से एक बैक्टीरिया है, इससे एक एंजाइम प्राप्त होता है, जिस एंजाइम को टेक पॉलीमरेज कहा जाता है। उस टेक पॉलीमरेज के माध्यम से द्विगुणन की क्रिया के द्वारा बहुत सारे मुख्य रूप से एक डीएनए मॉलिक्यूल से बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त कर लेते हैं। तो वही विधि पीसीआर के अंतर्गत है। तो किस प्रकार से इस विधि को या मेथड को अपनाया जाता है, तो ये आप देख लें जरा। तो देखिए, देखिए ये क्या है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। इससे बहुत सारी कॉपी प्राप्त करनी है। एक डीएनए मॉलिक्यूल मतलब एक डीएनए सेगमेंट जो आपका इच्छित है, जो आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वह है, ये मान के चल रहा हूं मैं तो ये कि ये वह है जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जीन ऑफ डीएनए है। मतलब डीएनए का एक सेगमेंट है जो आपका इच्छित है। मतलब ये पूरा का पूरा भाग जो है वह इंसुलिन का निर्माण कर रहा है, आप तो ये मान के चलिए।
तो सबसे पहले मुख्य रूप से इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं उनको तोड़ना पड़ेंगे, अलग अलग करना पड़ेंगे। क्या? सीजर्स द्वारा, केमिकल सीजर्स द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा ये आपने प्राप्त कर लिया था। तो स्वाभाविक है कि इसको मुख्य रूप से जब अलग अलग किया जाएगा तो देखिए कैसे अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले 72 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचुरेशन करते हैं, इसका डीनेचुरेशन करते हैं। जैसे 72 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचुरेशन किया जाएगा तो इसके दोनों धागे अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों धागे अलग अलग कर दिए। यानी एक डीएनए में दो धागे होते हैं, ये तो पता है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है। तो 72 डिग्री सेल्सियस पर इसका डीनेचुरेशन किया गया, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए तो ये दोनों धागे अलग अलग हो गए। तो वह दोनों धागे मुख्य रूप से आपने अलग अलग प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब मुख्य रूप से क्या होगा, इस एक से दो बनेंगे, इस एक से दो बन जाएंगे। तो कैसे? तो स्वाभाविक है, मैं डीएनए सेगमेंट्स बना दूं। ये डीएनए सेगमेंट्स न्यू बना दिए, या इसी रूप में बनाना है, इस रूप में नहीं बनाना है तो ऐसे बनाना है तो ऐसे बना दीजिए। ये लीजिए, एक से यहां, सॉरी, ये आपको थोड़ा सा एरो मार्क करना पड़ेगा बनाने के लिए। तो एक सेगमेंट से दो धागे बन गए ये अपने, एक डीएनए से दो। यानी ये इनको क्या कहा जा रहा है, 2 डीएनए मॉलिक्यूल। ये क्या है, सेपरेट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड है। ये क्या हुआ, 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन गए। यानी कि इनसे टैक पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा द्विगुणन की क्रिया हुई। टैक पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा द्विगुणन की क्रिया हुई। और टैक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त हो रहा था, थर्मस एक्वेटिकस कस के एक थर्मोफिलस बैक्टीरिया है उससे। यानी अत्यधिक टेम्परेचर पर मुख्य रूप से ये कार्य करता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, वृद्धि करता है। यानी 72 डिग्री सेल्सियस सोचिए। अब मुख्य रूप से ये हुआ। फिर इसकी क्या करें, देखिए, फिर इसकी ये धागा, फिर इससे देखिए ये धागा, यानी कि फिर यहां 72 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचुरेशन किया, जिसके कारण दोनों धागे अलग हो गए। अब पुनः मुख्य रूप से यहां टैक पॉलीमरेज द्वारा एक से इट इज विजुअल, यस, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, देखिए। तो फिर से टैक पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा 4 डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त कर लिए। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल था, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल यहां था। इस एक से आपने मुख्य रूप से 4 डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त कर लिए। 4 डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त कर लिए, यानी कि स्वाभाविक है कि अत्यधिक मात्रा में कॉपी प्राप्त कर ली। तो इसी मेथड को क्या कहा जाता है, पीसीआर मेथड कहा जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड कहा जाता है। यह वह मेथड है जिसमें जीन क्लोनिंग के माध्यम से बहुत सारे डीएनए की कॉपी प्राप्त कर ली जाती हैं। तो
विषय ध्यान रखना है, एक से बहुत अत्यधिक कॉपी प्राप्त करने के लिए इस मेथड का उपयोग किया जाता है। इसमें दो चीजें ध्यान में रखना है, थर्मस एक्वेटिकस मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, और उससे जो एंजाइम बन रहा है उस एंजाइम को टैक पॉलीमरेज कहा जाता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और यह एंजाइम द्विगुणन का कार्य करता है, डुप्लीकेशन का कार्य करता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इन डीएनए दोनों सेगमेंट को अलग किया जाए, डीनेचुरेट किया जाए सबसे पहले। तो सेपरेट ऑफ डीएनए देखिए लिखा हुआ है, सेपरेट ऑफ डीएनए मुख्य रूप से डीनेचुरेशन के फलस्वरूप हुए। तो 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ध्यान में रखना है। फिर मुख्य रूप से यहाँ देखिए, फिर ये आपके सेपरेट ऑफ डीएनए सेगमेंट हैं, सेपरेट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड हो गए क्या? तो इस प्रकार से इस मेथड को अपनाया जाता है। क्लियर? तो कोई बिल्कुल सिंपल मेथड है, कुछ करना ही नहीं है आपको इसमें। तो ले लीजिए जरा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।